हेलो फ्रेंड्स, लेसन 8 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने लेफ्ट हैंड कंटेनर के अंदर हमने ये दो लिस्ट तैयार कर ली थी। अब हम पीएचडी लेआउट्स के अंदर वापस आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो लेफ्ट कंटेन में जो लिस्ट है उसके चारों तरफ बॉर्डर है ग्रे कलर की। ठीक है, तो अब हम इस बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं अपने डिव्स के अंदर। तो अब डिव व्यूअर में आ जाए, हम 1 पिक्सल की बॉर्डर देंगे। तो सीएसएस के अंदर आके हमें लेफ्ट कंटेंट प्रोडक्ट जो फर्स्ट वाली डिव है उसके अंदर बॉर्डर देनी है। BORDER बॉर्डर। सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप बॉर्डर की जो थिकनेस वो कितनी देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 पिक्सल। ओके, फिर स्पेस दें। उसके बाद आएगा कि बॉर्डर आपको किस टाइप की चाहिए, तो मैं कर देता हूँ सॉलिड। फिर स्पेस दें, फिर आप बॉर्डर का कलर चूज कर लें। तो यहाँ से हम ग्रे कलर चूज कर लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखें कि अब इसे सेव कर लेते हैं एक बार CSS को, और क्रोम में इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। यहाँ पे हम बाकी और पर भी अप्लाई कर देते हैं इस बॉर्डर को, जैसे कि हमारी कैटेगरी की जो डिव है उस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं एक बार। तो यहाँ से मैं बॉर्डर कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लेफ्ट कैटेगरी में से आके मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो सेव कर लें, ब्राउजर में आके फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारी डिव है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। आप जैसे देख रहे होंगे ये थोड़ी सी बाहर निकल रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ये बॉर्डर है ये 1 पिक्सल लेफ्ट और 1 पिक्सल राइट, यानी कि 2 पिक्सल बड़ी हो गई है बॉर्डर देने से। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, ड्रीम व्यूअर वापस जाएंगे और जो हमने वन ड्रीम व्यूअर में आप अपनी विड्थ को 2 पिक्सल छोटा कर दें। 234 था, हम उसको 232 कर देते हैं। यहाँ पे भी 232 कर दें। और फिर नीचे की जो हमारी एक और डिव है, रिव्यू डिव, उसमें भी बॉर्डर लगा के 2 पिक्सल छोटे कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। और आप फिर से आप ब्राउजर में जाए रिफ्रेश कर दें तो देखिए जो यहाँ पे हमारी गैपिंग आ रही है छोटी सी, उसको आप रिफ्रेश करने पे ये देखिए चली गई है। ओके, फाइन। ठीक है, यहाँ हम 1 पिक्सल की का मार्जिन दे देते हैं इस जगह पे डिव के बाद। तो हम आई थिंक आप कॉपी, जैसा कि हमने मार्जिन दिया था, मार्जिन टॉप 1 पिक्सल पीछे कैटेगरी में, ऐसे ही आप मार्जिन 1 पिक्सल दे दें रिव्यू में भी। इसको सेव कर लें और रिफ्रेश कर लें। ये देखें 1 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। अब हम पीएचडी लेआउट्स में वापस चले जाते हैं। अब हम कंटेंट के अंदर का सेक्शन बनाएंगे जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में ये कितनी बड़ी डिव की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन रख देता हूँ और एक यहाँ पे गाइडलाइन रख देते हैं। ओके, लेयर्स ऑन कर लें एक बार। ठीक है, मैं बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं इसकी विड्थ ले लूंगा। यहाँ से एक बार आप सेलेक्ट कर लें इसे। तो हमें केवल हाइट फिलहाल चाहिए, विड्थ हमारे पास पहले से ही इस कंटेनर की डिफाइन है ही। तो मैं केवल कंसर्न रहेगा हाइट से। तो कॉपी कर लें इसको और फिर फाइल न्यू करें। तो हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी लगभग 180। ठीक है, अब आप ड्रीम व्यूअर वापस चले जाए। अब यहाँ पे हमें एक हाइट, एक डिव बनानी है 180 पिक्सल की, 180 पिक्सल जिसकी हाइट रहेगी। तो आप इस हमने बनाया था CSS के सोर्स कोड के अंदर चले जाए, कोड व्यू में आ जाए और यहाँ लेफ्ट कंटेंट और राइट कंटेंट, यस राइट कंटेंट के अंदर हमने एक बेबी बैनर बनाया था। ठीक है, स्प्लिट व्यू में आ जाते हैं, ये बेबी बैनर। और इस बेबी बैनर के नीचे हम एक और डिव डिफाइन करेंगे। ओके, और इसका हम CSS में इसकी CSS डिफाइन कर देते हैं और इसका नाम हम रखेंगे, आ, इसका नाम हम रख देते हैं बेबी बैनर के नीचे आके
आवर शॉप नाम रख देते हैं। विड्थ हमारे पास जो बेबी बैनर की रहेगी वो सेम हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हाइट हमारे पास 180 पिक्सल थी, 180 पिक्सल। फ्लोट लेफ्ट, और इस डिव के अंदर हम क्लास डिफाइन कर देते हैं ये। तो ये हमारे पास ये डिव आ गई है, देखें। अब हमें इस डिव के अंदर पार्टीशन करने पड़ेंगे। पहले तो हम पार्टीशन कर लेंगे इस सेक्शन का, जिसमें हमारे पास ओवरशॉप और एक नीचे एक फोटो रहेगी। फिर इसके राइट पार्टीशन में हम पैराग्राफ लिखेंगे और एक मोर इन्फो का बटन लगाएंगे। तो हम इस डिव को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ड्रीम वीवर में वापस आ जाते हैं सोर्स कोड के अंदर। आवर शॉप की डिव के अंदर दो डिव बना लें आप। सेव कर लें और एक बार पीएसडी में वापस आ जाए, और मैं लगभग यहाँ पे एक गाइडलाइन, फिर से एक गाइडलाइन ले लूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना के अंदाजा लगा लेता हूँ कि फिलहाल मेरे पास कंट्रोल सी कंट्रोल एन करें न्यू फाइल में विड्थ 176 लगभग मैं रख लेता हूँ। ओके, और बाकी की जो फिर बचेगी वो हम 681 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये है फिलहाल 176 विड्थ। तो हम मेन सीएसएस में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। आवर शॉप हेडिंग नाम से मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, आवर शॉप कैप हेडिंग। ओके, और इसकी विड्थ हमें रखनी है 176 पिक्सल। हाइट सेम 180 पिक्सल रखनी है। फ्लोट लेफ्ट रखना है। ओके, और इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन टाइप नाम से हम यहाँ पे एक क्लास और बना लेते हैं। इसी को कॉपी करें और इसके नीचे पेस्ट कर दें। तो आवर शॉप हेडिंग की जगह हम DES लिख देते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन। अब इसकी जो सॉरी मैंने यहाँ विंडोज लिख दिया, यहाँ पे आप लिखें WIDTH विड्थ। विड्थ और विड्थ हमारे पास रहेगी, कैलकुलेटर निकाल लें। जो टोटल विड्थ थी 681 माइनस 176, तो ये हमारे पास बच गई है 505 पिक्सल। तो हम यहाँ पे रख देंगे 505। सेव, और सोर्स कोड में वापस आ जाए। यहाँ हम क्लास डिफाइन कर देंगे आवर शॉप हेडिंग, और इसमें हम कर देंगे क्लास शॉप डिस्क्रिप्शन। डिव में वापस आ जाए, ये देखिए दो पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड ये वाला। पीएचडी में आ जाते हैं, हमारे पास दो हेडिंग है, एक हेडिंग है सॉरी, और एक इसके नीचे एक इमेज है। तो जो ये इमेज आपको नीचे दिखाई दे रही है वो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल बॉटम में है और इसका अलाइनमेंट राइट है, ठीक है। तो हम एडोब ड्रीम व्यूअर वापस चले जाते हैं और हेडिंग के अंदर फाइन हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज। ब्राउज कर लें और ओपन कर लें ये इमेज जो है, इसे हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो इसकी पोजीशन है उसको अब हम सेट करेंगे। तो हम इसमें आप पोजीशन चले जाएं और करें आप बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम, ठीक है, और फिर स्पेस बार दें और फिर करें राइट, तो बॉटम राइट में सेट हो जाएगी। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दें, सेव कर लें, और अब डिजाइन व्यू में जाएं तो ये देखें बिल्कुल सेट हो गई है परफेक्टली, ठीक है। अब हमें इसकी हेडिंग लिखनी है आवर शॉप। ओके, सोर्स कोड में आ जाए, ठीक है। तो हम
जो हमारी हेडिंग थी, ठीक है, ये जो हमने हेडिंग बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, शॉप हेडिंग, इस डिव के अंदर हम एक h1 टैग लगाएंगे, सॉरी h1 टैग लगा दें एक, ठीक है, और इस h1 टैग के अंदर हम हेडिंग लिखेंगे अपनी आवर शॉप। और देख लें ये काफी बड़ी हेडिंग हो गई है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से h3 का यूज कर लें हम, h3 का यूज कर लेते हैं। ओके, और इसे सेट करने के लिए आप चाहें तो एक क्लास बना के यहाँ एक क्लास अटैच कर दें, या फिर आप इनलाइन सीएसएस भी लगा सकते हैं। इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए h3 के अंदर स्पेस दें और फिर लिखें स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल लिखने के बाद आप दे दें इसमें मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल, ओके, कोड व्यू में आ जाए, और फिर दें आप मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, ठीक है, डिजाइन व्यू में देख लें, परफेक्ट। अब थोड़ा सा अगर फॉन्ट वगैरह इसकी चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल रख लेते हैं हम, डिजाइन व्यू में आ जाए, और अपने ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश कर लें। ये देखिए कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं चाहें तो, ओके। और इसी तरह से पीएचडी में हम वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास है मोर इन्फो बटन, और ये है पैराग्राफ। तो हम इसके लिए इस पार्टीशन के अंदर बेटर रहेगा कि हम और पार्टीशन कर लें, डिव बना लेते हैं हम दो, इस राइट पार्टीशन के अंदर दो हम पार्टीशन बना लेते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्शन शॉप, आवर शॉप डिस्क्रिप्शन है, इस डिव के अंदर दो डिव बना लेते हैं, ओके। सीएसएस में आ जाए, और यहाँ पे आप लिख लें पैराग्राफ के लिए कॉपी पेस्ट, यहाँ पर आवर शॉप पैरा नाम से हम लिख लेते हैं, ओके। हालांकि हम इसको हम एक्चुअली डिव, यहाँ पे आप फॉन्ट जो पैराग्राफ जो आप लिखोगे इस डिव के अंदर, ठीक है, उस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज वगैरह आप यहाँ डिफाइन कीजिए। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल ले लेता हूँ मैं, और फिलहाल मैं इसको इतना ही रख छोड़ देता हूँ। और आई थिंक आप पीएचडी लेआउट में देखे होंगे, तो जो ये पैराग्राफ है ये देखिए बिल्कुल यहाँ मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है, तो हम लगभग यहाँ पे भी सीएसएस में इसमें मार्जिन देंगे ताकि ये जो हमारी फोटोग्राफ है, ठीक है, इस फोटोग्राफ के अलाइन आ जाए, ठीक है, ये डिफ। तो आप यहाँ पे दें मार्जिन टॉप, मैं यहाँ पे 25 पिक्सल अभी दे देता हूँ, सॉरी 25, इसको सेव कर लें, और फ्लोट लेफ्ट भी लगा दें यहाँ पे, ओके। हम अपनी पीएचडी में से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ड्रीम वीवर में आके हम अपने, पहले तो आप क्लास डिफाइन कर लें, क्लास लगा लें इसमें आवर शॉप पैराग्राफ, ठीक है, कोड व्यू में आ जाए, और इस डिव के अंदर आप लिखें पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर डाल दें अपना टेक्स्ट, ओके। और आप डिजाइन व्यू में, या फिर आपने सेव कर लें पहले तो इसको, और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लें, या फिर आप एक बार यहाँ से वापस चला लें, प्रीव्यू इन क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आपने सेट कर रखा हो, ठीक है। अब देखे होगे पैराग्राफ अभी भी हमारा थोड़ा ऊपर ही आ रहा है, तो हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और आप जैसे पीएचडी में देख रहे होंगे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन है, ठीक है, तो हमारी जो डिव की विड्थ है उसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं। हमने डिव की विड्थ डिफाइन नहीं करी है, तो डिव की विड्थ हम, जो हमारी जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो है 505, इससे हम कम लेंगे, ठीक है। विड्थ मैं लगभग इसे दे देता हूँ 485 पिक्सल समथिंग, ठीक है। एक बार आप अपने ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर लें इसे, ओके फाइन, ये गैपिंग सही रहेगी।
और थोड़ा सा भी हम यहाँ से अब देखें तो यहाँ से हम कम से कम 15 पिक्सल की यहाँ से भी एक गैपिंग दे देते हैं मार्जिन। ओके, यहाँ से आप मार्जिन लेफ्ट दे दें। आई थिंक मैं 15 पिक्सल दे के देखते हैं इसमें। सेव, ठीक है, 15 पिक्सल हमने दे दिया और रिफ्रेश कर लें एक बार आप ब्राउजर के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्जिन देने से हमारा थोड़ा सा खिसक गया है, तो हमको डिव की जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी थोड़ा सा अभी। तो CSS में आ जाए और लेफ्ट पैराग्राफ यहाँ पे हम इसको 70 कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश, ओके, और फाइन। अब इसे हम मार्जिन टॉप और दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मार्जिन टॉप 35 पिक्सल करके देखें। ठीक है, अभी भी थोड़ा नीचे नहीं आ रहा, आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं जैसे कि। ठीक है, यहाँ से मैं 4 कर लेता हूँ और क्लिक करें डिजाइन व्यू में और करें 50 कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश कर लें CSS को और रिफ्रेश कर लें यहाँ पे। आई थिंक थोड़ा सा नीचे चला गया। 45, रिफ्रेश, ओके परफेक्ट। ठीक है, अब इसी के नीचे हम एक डिव बनाएंगे अपने बटन के लिए। ठीक है, तो बटन की हम डायमेंशंस ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस बटन की जो विड्थ है वो अपनी ड्राइव में देख लेते हैं। तो इमेजेस फोल्डर में जाएं और मोर इन्फो में क्लिक कर दें और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसकी डायमेंशन है 10628। ठीक है, तो हम ड्रीम व्यूअर में आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आवर शॉप इन्फो नाम से मैं क्लास बना दिया है और हमारी विड्थ थी 10628, तो 106, हाइट है 28। ओके, फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं है अभी, और मार्जिन टॉप भी अभी हम हटा देते हैं, बाद में हम इसे देख लेंगे कितना, अगर चाहिए होगा तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। सेव, सोर्स कोड में जाएं और यहाँ पैराग्राफ के नीचे एक डिव हमने डिफाइन कर रखी है, उस डिव में क्लास लगा दें आप इन्फो। ठीक है, और इस इन्फो के अंदर आप देखें पहले डिजाइन व्यू में ही हमारे पास बटन आ गया। अब इस डिव के अंदर अब हमें बैकग्राउंड इमेज सेट नहीं करनी है, हमें एक इमेज टैग लगाना है। src ब्राउज कर लें, ओके, इसे बंद कर लें। डिजाइन व्यू में जाएं, ये देखिए बटन आ गया है हमारे पास। अब इसमें हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप और लेफ्ट दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन हम 15 पिक्सल लेफ्ट पैराग्राफ के सेम वाला मार्जिन दे देते हैं और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे के देख लेते हैं। ब्राउजर में जाएं और रिफ्रेश कर लें। ओके, थोड़ा सा नीचे निकल गया हमारा बटन, इसे सही कर लें। ओके, ड्रीम व्यूअर में वापस आ जाएं, परफेक्ट। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 10 पिक्सल, और इससे 3 लेफ्ट 3 पिक्सल कर लेते हैं लेफ्ट, फ्रेश कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है, फाइन। ठीक है, अब चाहें तो मोर इन्फो के ऊपर डिजाइन व्यू में चले आए और इस बटन पे क्लिक करके रखे प्रॉपर्टीज में जाए
और यहाँ पे लिंक में अभी फिलहाल आप डमी लिंक डाल दें हैश, और अगर आपको कोई पेज पे भेजना है इसे तो इस पेज का आप यूआरएल यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, सेव कर लें और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें, तो आप जैसे देखिए माउस लेके जाएंगे ये आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है।